नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जो है बेहद इम्पोर्टेंट एग्जाम है और उसके लिए यहाँ पर दोस्तों हॉट टॉपिक का जो शुरुआत किए थे, उसमें दोस्तों आज हम लोग जो है 17वां क्लास करेंगे। और दोस्तों ये 15 मिनट का शो का क्लास है, जिसमें आज हम लोग जो देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों जो महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट जारी किया जाता है, वो यहाँ पर देखेंगे। विभिन्न देशों को भी देखेंगे, पहले पायदान पे कौन सा देश है, भारत का कौन सा स्थान है इसमें, यानी ए टू जेड चीज आपको इस वीडियो में होने वाला है। और इस सूचकांक 2025-26 का एकदम अपडेटेड जो है सूचकांक आपका रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस क्लास को अंतिम तक बढ़िया से करेंगे और एग्जाम के समय से पहले आप हॉट टॉपिक का जितना क्लास करवाए हैं सबको आप रिवीजन जरूर एक दो बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। 100% है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और हम लोग जिसमें कवर करेंगे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी दोस्तों रिपोर्ट आता है, सूचकांक आता है, जो रैंकिंग आता है, इंडेक्स हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़रूरी क्लास है, सभी लोग अच्छे से अंत तक इस क्लास को जो है करिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो भारत सरकार के जो प्रमुख आपको सूचकांक है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जो है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का जो है नवा संस्करण का जो रिपोर्ट जारी हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। 2025-26 का भी जारी नहीं हुआ है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो आयोजन कराता है दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण का, ये शहरी एवं आवास दोस्तों जो है मंत्रालय, नहीं आवास एवं शहरी मंत्रालय, ध्यान रखेंगे। याद रखना दोस्तों जो है इसका थीम जो था इस बार का, ये कम करे, पुनः करे और पुनर्चक्रण करे, यही था। सबसे स्वच्छ शहर जो निकला यहाँ से अपना भारत में, तो ये आपको इंदौर हो जाएगा, जो कि 8वीं बार दोस्तों जो है सबसे जो है स्वच्छ शहर के रूप में निकला है। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों जो है स्वच्छ शहर पूछे, तो सबसे बड़ा स्वच्छ शहर पूछे तो ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में दोस्तों देखेंगे तो अहमदाबाद पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, सबसे दोस्तों जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रयागराज। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ अगर देखेंगे गंगा नगर, यानी कि जो गंगा नदी के किनारे बसा है, तो ये हो जाएगा प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ जो छावनी बोर्ड होता है, ये हो जाएगा सिकंदराबाद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर देखेंगे तो वो लखनऊ हो जाएगा, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में जाएंगे तब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे भारत का ही ये सूचकांक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 देखेंगे, जिसका 6ठा संस्करण जारी हुआ। ठीक है, जारीकर्ता जो है ऊर्जा मंत्रालय एवं अतिरिक्त जो है आपको सचिव आकाश त्रिपाठी हो जाएगा। फ्रंटर अगर देखेंगे इसमें जो आपको एक तरीका से देखेंगे तो जो सबसे आगे रहा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये सब का जो अंक है वो आपको जो है 60 या 60 से दोस्तों जो है आसपास में है। ठीक है, उसके बाद अचीवर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जिसको 50 से 60 के बीच अंक मिला है, जिसमें असम और केरल आ रहा है। दावेदार देखेंगे तो आपको 30 से 50 अंक के साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। आकांक्षी में देखेंगे तो आपको हो जाएगा अन्य राज्य, जो भी आपको बचता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो बेहतर जो है प्रदर्शन करने वाले राज्य है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले उसके बाद दोस्तों जो है हम लोग देखेंगे चौथा निर्यात जो है तैयारी सूचकांक 2024, यह जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और ये 14 जनवरी 2026 को जारी हुआ, जो कि दोस्तों शीर्ष जो प्रदर्शनकर्ता राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात। ठीक है, शीर्ष जो केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दादर नागर हवेली, दमन और द्वीप, यहाँ से क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे राज्य में देखेंगे या पहाड़ी क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे कौन रहा तो ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड। और बिहार का जो स्थान रहा इसमें ये हो जाएगा दोस्तों 22वां स्थान।
उसके बाद देखेंगे तो यूपी का स्थान इसमें जो है अच्छा है, चौथा स्थान हो जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 देखेंगे, जो कि दोस्तों ये यानी कि नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। शीर्ष जो प्रदर्शनकर्ता राज्य देखेंगे स्वच्छता के क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए स्वास्थ्य ये है, ये वेल्थ के बारे में है, ये साफ सुथरा वाला नहीं है, ये आपको हमारे जो है शरीर की स्वच्छता से संबंधित यानी स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित है, जो कि इसमें उड़ीसा पहले स्थान पे, फिर गोवा, फिर आपका जो है झारखंड। अग्रणी राज्य देखेंगे तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और जो है छत्तीसगढ़ इसका हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो खराब देखेंगे तो यह हो जाएगा दोस्तों पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और यहाँ से जो है केरल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो परफॉर्मर दोस्तों जो है राज्य देखेंगे तो ये हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन भी आपको इससे पहले बताए ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान रहा, तो परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे नीति आयोग की जो पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक आया है 2025, तो इसके बारे में जब देखेंगे तो ये जो आपको जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, सॉरी वित्त आयोग के द्वारा, 16वें वित्त आयोग कौन हो जाएगा, तो अरविंद पनगड़िया इनके द्वारा जारी किया गया। और यह सूचकांक जो 2023-24 यानी 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। प्रथम राज्य इस पे आया दोस्तों उड़ीसा, दूसरा स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरा पे गोवा। बिहार का स्थान इसमें 7वां रहा, उत्तर प्रदेश भी 7वें स्थान पे और मध्य प्रदेश जो है 9वें स्थान पे। अब यहाँ पर है दोस्तों जो है स्वच्छ वायु, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु दोस्तों जो है सर्वेक्षण जो है पुरस्कार 2025। स्वच्छ वायु में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि पहले स्थान पे है इसमें इंदौर, दूसरे स्थान पे जबलपुर। पहला स्थान दोस्तों जो जनसंख्या 10 लाख से क्या है तो कम है, तो उसमें आपको हो जाएगा ये अमरावती, और दूसरा झांसी। और फिर पहले स्थान पे देखेंगे जो दोस्तों आपको अगर 3 लाख से कम है या 3 लाख, तो ये आपको हो जाएगा देवास, और दूसरे स्थान पे परमाणु। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखेंगे तो ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, जो कि 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। विश्व भर में 1 की बिलियन लोग जो है तीव्र गति से तीव्र गति से गरीबी में रह रहे हैं, ठीक है। इतना लोग अभी भी गरीब है पूरे विश्व में, विश्व भर में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व में गरीबों की संख्या कितना है, तो लगभग 1 बिलियन दोस्तों जो है हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इसमें तो गरीब आबादी में आधे से अधिक जानते हैं ये 584 मिलियन बच्चे हैं और 18 वर्ष से कम उम्र है। पूरी दुनिया में भारत जो है सबसे अधिक, जो कि 24 लगभग 23.24 करोड़ जो है गरीब यहाँ पर अभी भी दोस्तों निवास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है राष्ट्रीय महिला आयोग 2025, राष्ट्रीय महिला आयोग 2025, ये जो जारी किया गया NCW यानी वर्तमान में अध्यक्ष है विजय रहाटकर, उन्हीं के द्वारा जारी किया गया। इस सर्वेक्षण में 31 शहरों को दोस्तों जो है 31 शहरों के 12,770 महिलाएं भाग लिया। 2025 में महिलाओं जो सुरक्षित शहर रहा ये कोहिमा नागालैंड, ठीक है। उसके बाद विशाखापत्तनम। 2025 में दोस्तों सबसे सुरक्षित जो शहर रहा ये जयपुर, फरीदाबाद और कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। भारत की सुरक्षा सूचकांक में 65% का जो है स्कोर राष्ट्रीय स्कोर है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है छठा खाद्य पुरस्कार 2023-24 के बारे में हम लोग देखेंगे। तो खाद्य पुरस्कार पे देखिएगा तो फसाई लिखा रहता है, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया। केरल इसमें पहले स्थान पे, दूसरा तमिलनाडु। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में जो है आपको नागालैंड पहले स्थान पे है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे जो है चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। बिहार का स्थान इसमें जो है 21वां है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों है सतत विकास जो है लक्ष्य, जो SDG जो होता है उसके बारे में देखेंगे। यह जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, और 12 जुलाई 2024 को ये क्या किया गया तो जारी कर दिया गया, ठीक है। इसमें पहले स्थान पे जो रहा दोस्तों जो आपको है केरल हो जाएगा, और कुछ है यहाँ पे जो अररिया आपको जो है झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्थान पे दोस्तों जो आपको यहाँ से हो जाएगा तमिलनाडु, यानी प्रथम स्थान पे 2 राज्य है, केरल और उत्तराखंड, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे दोस्तों आगे देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे पहला चंडीगढ़, और बिहार का स्थान इसमें अंतिम है दोस्तों, सोचिए 57वां हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण है 2023 का ये है। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि हाल फिलहाल में भी जारी नहीं किया गया इसीलिए पूछा जाएगा। तो ये जारी किया जाता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। स्वच्छता दोस्तों जो है 2023 में थीम देखेंगे तो वेस्ट टू वेल्थ। 2024 में थीम क्या है तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, जो आप RRR जो आपको याद करवाए थे, याद होगा। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर इसमें इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से रहा था। तीसरा स्थान पे नवी मुंबई, जो कि बम्बई पटना का स्थान इसमें 77वां हो जाएगा। सबसे स्वच्छ छावनी में देखेंगे महू हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। और गंगा शहर में सबसे स्वच्छ आपका हो जाएगा वाराणसी और प्रयागराज। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो सबसे स्वच्छ जो शहर हो जाएगा 1 लाख से कम आबादी वाला में सासवड़ महाराष्ट्र, पाटन छत्तीसगढ़। ठीक है, और एक और है यहाँ पर जो है लोनावाला महाराष्ट्र। राज्यों में देखेंगे सबसे स्वच्छ शहर महाराष्ट्र, दूसरा जो है आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन में आपको रहा कौन तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और जो है राजस्थान। और बिहार का इसमें 15वां स्थान पे रहा, मतलब बीच में रहा। अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये अति महत्वपूर्ण है। बोलेंगे क्यों सर? ये जो अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपको इंटरनेशनल लेवल वाला है, जिसमें भारत का रैंक पहले स्थान पे कौन सा देश है वे सब आपको यहाँ पर देखेंगे। इसमें जितने भी आपको अपडेट हुआ है, जैसे 2026 में अगर जारी कर दिया तो शामिल है। 2025 के जो है करेंट डाटा भी आपसे पूछा जा सकता है अगर 2026 में जो रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला देखेंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों, जो कि आपको IIED के द्वारा ये जारी किया जाता है। 162 देश का लिस्ट है, जिसमें आइसलैंड जो है आपको शीर्ष स्थान पे है, और भारत ने मात्र जो है 5.21 करोड़ जो है स्कोर जो है कर पाते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 बहुत भी भैया इंपॉर्टेंट। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में देखेंगे तो 163 देश में जो है 13वां स्थान पे अपना भारत है, और पाकिस्तान इसमें पहले स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में देखेंगे तो ये हो जाएगा इंडियन फॉर इकोनॉमी एंड पीस हो जाएगा, जो कि 163वें स्थान पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यानी 163 को का जो है जारी किया गया लिस्ट देश का, और उसमें आइसलैंड पहले स्थान पे रहा। और ये याद रखना, ये जो लास्ट वाला है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारत का रैंक है। ये है 115वें स्थान पे दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक में 115 स्थान पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सतत जो है विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य 2025 है संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के द्वारा जारी किया जाता है। 167 देश है, जिसमें फिनलैंड आपको जो है इसमें पहले पायदान पे, और 99वें स्थान पे दोस्तों अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप आते हैं दोस्तों जो है अब यहाँ पे है महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में 181 देश में डेनमार्क पहले स्थान पे, भारत का स्थान 113वां। ये ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में देखेंगे शीर्ष स्थान पर सिंगापुर और 16वां स्थान पे भारत हो जाएगा। वर्ल्ड जो है टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में देखेंगे तो ये 69 देश में आपको भारत सोचिए 63 स्थान पे है, और स्विट्जरलैंड जो है इसमें पहले स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बढ़ेंगे तो सिटी जो है स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है 146 देशों की सूची में भारत में जो आपको रखा गया है दिल्ली को 104वां स्थान पे है, और 106 स्थान पे जो है बम्बई है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे ग्लोबल एआई सिटी, ग्लोबल एआई सिटी 2025 का जो है कहाँ पर उद्घाटन किया गया तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है सिंगापुर। ठीक है, काउंट पॉइंट रिसर्च के द्वारा यह जारी किया जाता है, और आपको बेंगलोर इसमें 26वें स्थान पे है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखना। वैश्विक नवाचार जो है वैश्विक नवाचार और विश्व जो है आपको जो है बौद्धिक संपदा के द्वारा ये जारी किया जाता है। नवाचार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब जारी किया जाता है
तो वैश्विक नवाचार जो दोस्तों यहाँ पर है 139 देशों की सूची में भारत जो है 38 स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धा दोस्तों सूची 2025 में देखेंगे तो याद रखना आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है 67 रैंक में लोगों के 67 जो है देशों की सूची में 41 स्थान पे दोस्तों जो है भारत है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पे। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत भी रहेगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 192 देश टोटल, और आपको जो है सिंगापुर इसमें दोस्तों पहले स्थान पे हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर, और 75वें स्थान पे दोस्तों भारत। तो ये याद रखना भी रहेगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हरून ग्लोबल यूनिक जो फॉर्म होता है इंडेक्स 2025 में, ये अमेरिका पहले स्थान पे, भारत जो है आपको तीसरा स्थान पे हो जाएगा। ये लास्ट वाला भारत का रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 पीवीआर रहेगा, ये आपको 147 देश में फिनलैंड पहले स्थान पे, भारत 116वें स्थान पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो है 2025 में देखेंगे तो 118 देश में हमारा देश आपको 71वें स्थान पे, स्वीडन इसमें पहले स्थान पे रहा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो ग्लोबल जो है जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है जारी किया जाता है। 148 देश की सूची में आइसलैंड पहले स्थान पे और 131 स्थान पे भारत है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 है, ये जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। 63 प्लस आपको यूरोपियन जो है यूनियन इसमें शामिल है, टोटल देश। डेनमार्क इसमें चौथा बार पहले स्थान पाया है। अब भारत इसमें 23वें स्थान पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बढ़ गया है रैंकिंग। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो है सतत विकास रिपोर्ट कार्यक्रम, सतत विकास जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। 193 देश की सूची में आइसलैंड पहले स्थान पे और 130वें स्थान पे भारत है। विश्व प्रेस सूचकांक अगर देखेंगे तो ये आपको जो है 180 देश में 151 स्थान पे हो जाएगा, ठीक है, 2025 का ये है, यानी 2025 के अनुसार से। वैश्विक नेटवर्क तत्परता में देखेंगे तो आपको हो जाएगा 36वें स्थान पे भारत 2022 में। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट, भारत जो है चौथा स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बहुत ज़्यादा भी है, ये हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पे और चौथा स्थान पे भारत है। दिया यहाँ पर है नेटवर्क रेडिनेंस जो है इंडेक्स, ये हो जाएगा 45वें स्थान पे भारत। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है 86वें स्थान पे भारत। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2025 में देखेंगे तो 123 था, ठीक है, यानी 23 में से 102 स्थान पे दोस्तों भारत था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 176 देश में सिंगापुर पहला और 128वां भारत हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स बहुत भी है, तो ये हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे हो जाएगा भारत। और एआई तत्परता सूचकांक देखेंगे 2025 में, तो ये हो जाएगा आपको जो है सिंगापुर और भारत 72वें स्थान पे। दिया है ग्लोबल जो है लिबेलिटी इंडेक्स में देखेंगे तो 173 देशों की सूची में कोपेनहेगन पहले स्थान पे है और 141 स्थान पे जो है भारत है, ठीक है। डिजिटल विश्व डिजिटल स्पर्धा रैंकिंग में देखेंगे तो आपको 64 स्थान पे भारत जो है देश था इसमें टोटल। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे और 51 स्थान पे सोचिए भारत है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर देखिए वैश्विक पेंशन रिपोर्ट जो सो देखेंगे, वैश्विक पेंशन सूचकांक ये हो जाएगा आपको 52 और नीदरलैंड जो है 52वें स्थान पे। 52 देश का सूची जारी हुआ, अंतिम पायदान पे भारत। वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 देखेंगे आर्थिक मंच के द्वारा 131 स्थान पे भारत। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में देखेंगे तो फिर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे और 130वें स्थान पे भारत हो जाएगा। भ्रष्टाचार जो है धारणा सूचकांक में देखेंगे तो 180 देश में डेनमार्क आपको पहले स्थान पे और 91वें स्थान पे दोस्तों आपको जो है हो जाएगा कौन, तो भारत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैश्विक प्रकृति सूचकांक देखेंगे तो ये आपको जो लग्जमबर्ग के द्वारा जारी किया गया जी इसमें पहले स्थान पे है और भारत 176 स्थान पे। उसके बाद दोस्तों जो है यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। 119 देश में अमेरिका पहले स्थान पे और 39 पे जो है भारत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला पूछ देगा फाइबर क्राइम इंडेक्स में जो है पहले पायदान पे कौन सा देश है, तो रूस। भारत 10वें स्थान पर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में देखेंगे तो ये आपको अमेरिका पहले स्थान पे और
42वें स्थान पे दोस्तों जो है भारत हो जाएगा। टीम टॉम ये क्वेश्चन पूछा गया। टीम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ट्रांसफेरी जो है आपको क्या है, पायरेंसी जो है आपको टेली इंटरनेशनल है यहाँ पे, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 500 शहर जो है इसमें शामिल होता है। यानी उसके बाद देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है बेरडीला हो जाएगा, बेरेंगडीला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 आ गया ना, ये हो जाएगा 180 देश में आपको यहाँ से जो है 176वें स्थान पे रखा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडेक्स और सूचकांक, तो इसको बढ़िया सभी लोग जो अच्छे से रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।